गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है पिस्टन CI पिस्टन 482 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली है और जिसका इसके ऊपर जो टोटल डिस्टेंस है वो है 74। डाया गिवन है हमें डाया 148, तो हम यहाँ पर जितना भी डायमेंशन है उसका सब हाफ लेंगे। तो यहाँ पर हाफ स्केल से बनाना है हमें इसको, और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा फ्री हैंड आता है। तो सबसे पहले हमने डाया ले लिया 74 नीचे, और ये डिस्टेंस फिर दोबारा 74 लिया और 90 डिग्री पे लाइन ले ली है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे लाइन आ गई। और यहाँ पर अब हमें सबसे पहले जो चीज़ शो करनी है, रिप्रेजेंट करनी है, वो है सेंटर लाइन। तो हम सेंटर लाइन का यहाँ पर पहले डॉट लेंगे दोनों तरफ। तो जो हाइट है वो है 90, बट यहाँ पर हम हाफ स्केल ले रहे हैं तो 45 यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये हाफ ले लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या है, हमने ये ले लिया, इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे, बट पहले हमें क्या है टोटल डायमेंशन लेनी है। ये है 86, हाइट यहाँ से यहाँ तक है 86, और ऐसे करते हुए हमें पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है जिसका डाया हो जाएगा, जिसका डायमेंशन हो जाएगी 74 इंटू 86। तो 86 हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 74 जो है उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमने सबसे पहले ये स्टेप कंप्लीट किया है यहाँ पर। ठीक है, देन अब आपको क्या करना है, 74 का हाफ लेना है। 74 का हाफ होगा 37.5। तो यहाँ पर 37.5 ले लेते हैं हम, ये आ जाएगा 37.5 और डॉट लगाया और ऊपर से सेंटर लाइन ले ली। अभी जो ये 86 है माय डियर, ये पूरी हाइट नहीं है, इसके ऊपर हाइट और आएगी जो कि क्वेश्चन में गिवन है 35, और जो कि हम हाफ लेंगे उसका वो होगा 17। ठीक है, 17.5 लेंगे इसके ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो हम वो डायमेंशन भी ले लेते हैं। ये आ गया 15 एंड 16 17.5। ऐसे करते हुए ये आ गया 15, मतलब हम इसमें पहले रेफरेंस लाइन ले ली और ये 17.5 ले लिया। 35 है टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हाइट की, 86 प्लस 35 है, तो हमने यहाँ पर हाफ कर लिया है। 86 प्लस 17.5 था। ठीक है, अब ये हमने सेंटर लाइन को बढ़ा लिया, यानी कि जो डायग्राम बनेगा, जो पिस्टन का फ्रंट व्यू बनेगा वो सिर्फ इसमें बनेगा। तो ये हमारा मेन बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब हम इस पर अच्छे से प्रॉपर काम करेंगे, और जो डायमेंशन है जहाँ पर हमें लगेगा जूम करना है वहाँ पर हम जूम करके दिखाएंगे भी आपको साथ साथ। तो हर डायमेंशन हाफ करने के बाद जो भी मैं डायमेंशन ले रहा हूँ आपको उसको 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी फुल डायमेंशन है। तो यहाँ पर डाया है अंदर की तरफ 124, तो उसका हाफ लिया 62, और 62 का हाफ लेंगे 31 इधर 31 इधर। ठीक है, मैं आपको अब से हाफ डायमेंशन ही बोलूँगा। और ये हमने ये लाइन ले ली है 62 की, और ऊपर तक लाइन ले लिया। अभी हमें हाइट नहीं पता है इसके अंदर, हाइट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो 74 एंड 62 का हमने ये ले लिया है, दो अंदर की तरफ लाइन, हाइट जो हमारी है। अब यहाँ पर जो हमें गिवन है हाइट है वो 5 mm है बोथ साइड पे, तो हम 5 mm ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करते हुए हमने दोनों तरफ 5 mm ले लिया है, और अब यहाँ पर इसको एक बिल्कुल हल्की सी लाइन से मिलाएंगे। अब वो अंदर कितना डिस्टेंस है गिवन, ठीक है, वो है 2 mm गिवन है, हालांकि 4 mm है, बट मैं हर चीज़ डायमेंशन हाफ ले रहा हूँ। तो ये, और ये एग्जाम में जो है आपको मोस्टली फ्री हैंड आता है बनाने को, बट आपको प्रॉपर आना चाहिए क्योंकि एग्जाम का कुछ पता नहीं है किस हिसाब से आए। तो यहाँ पर हमने 2 mm यहाँ पर डॉट लिया और एक रेफरेंस लाइन ऊपर ले ली है, और रेफरेंस लाइन जैसे देखो अब ऊपर आ गई है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम बोथ साइड करते चलेंगे, ऊपर से फिर नीचे। अभी देखें आपको डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट ये बन जाएगा, और आप प्रॉपर डायमेंशन से चलते हैं और प्रॉपर साउंड को अच्छे से सुनकर चलते हैं, प्रॉपर मेरी वॉइस को सुनते हैं, तो आपका डायग्राम बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर फिर 5 mm गिवन है, और ये पहले हमने हाइट ले लिया और ये चीज़ 5 mm लेकर और ये बाहर वाले से मिला दिया है, यानी कि जैसे 2 mm अंदर आए थे वापस हम 2 mm बाहर आ गए हैं। ठीक है, ऐसे करते हुए अब हमें 45 तक तो डायमेंशन जो हमने ली थी पहले ही, उसको हम पहले डार्क कर लेते हैं, या यहाँ पर हम पहले सेंटर लाइन लेकर प्रॉपर ये ले ली सेंटर लाइन। डॉट हमने पहले भी लगा लिए थे बट हम दोबारा लगा रहे हैं। ये हमने सेंटर लाइन ले ली, और इतना तो कन्फर्म है कि जो हमारी ये नीचे वाली लाइन थी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो हमारी ऊपर की तरफ चलेगी, और ये जो सर्कल लिया है अभी जहाँ पे हमने डॉट लिया है ये हमारा मेन रहेगा। गजन पिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, गजन पिन क्या होता है। गजन पिन यहाँ पर आएगी, ठीक है, इस पे 45 पे नीचे से। अब इसके ऊपर का क्या है अभी हमें नहीं पता है, हम पहले बनाएंगे सिर्फ नीचे के बेस को, और एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। तो मैं इस हिस्से को यहाँ पर सर्कल बनाने के लिए हमें जो डायमेंशन दी गई है, सबसे छोटा सर्कल जो है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे छोटा सर्कल है डाया 10 का है।
देन उसके बाद जो डाया है 19 का है, और जो थर्ड नंबर पे सर्कल बनेगा डाया 21 का है। तो ये डायमेंशन में आपको बता दी है। सब 3 सर्कल बनेंगे, बाहर वाला, सबसे बाहर वाला डाया 21 का, दूसरा डाया 19 का और तीसरा डाया 10 का। तो ऐसे करते हुए हमें 3 सर्कल बना लेने हैं। पहला हमारा रेडी हो गया है। दूसरा यानी कि हमने यहाँ पर देखें तो 5-5 वाला ले लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे हैं दूसरे वाला, ले लेते हैं 19 का हाफ ले लेंगे। यहाँ पर 9.5 समथिंग ये ले लिया है। और यहाँ पर हमने पहले सबसे बड़ा सर्कल जो लिया है वो है डाया 21 का, और डाया 21 से 1 mm हम ऊपर रखेंगे। याद रखना 1 mm ऊपर लाइन रखेंगे। जो हमने 45 वाली ली थी वो इसको ज्वाइन करवा देंगे यहाँ पर। अब हम सेकंड सर्कल बनाकर और थर्ड सर्कल बनाकर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैंने डाया यहाँ पर जो सर्कल लिया है वो डाया 21 का लिया है और उससे 1 mm ऊपर लाइन ले ली है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब मैं डायग्राम दूसरे नंबर इसके अंदर दूसरा सर्कल बना रहा हूँ। टोटल 3 सर्कल बनेंगे। मैं फिर बता दे रहा हूँ, टोटल 3 सर्कल बनेंगे। जो सबसे बाहर वाला है डाया 21 का है, दूसरे नंबर पे है डाया 19 का, तीसरे नंबर पे है डाया 10 का। ऐसे करते हुए आपको 3 सर्कल बना लेने हैं। और 2 सर्कल के अंदर यानी कि 19 और 10 के अंदर हैचिंग लाइन आएगी। ठीक है, हैचिंग लाइन क्यों आएगी? क्योंकि गजन पिन को भी कटी हुई है। सेक्शनल चैप्टर से है ये, मतलब यहाँ पर हमें जो फ्रंट व्यू दिखाना है सेक्शन करके दिखाना है, काट कर दिखाना है। अब यहाँ पर हमने एक लाइट लाइन ले ली, इधर की तरफ अंदर आएंगे और ये गिवन है हमें यहाँ पर। ठीक है, अंदर की तरफ आएंगे हम, 1 mm है तो 1 mm से 2 mm हम यहाँ पे 2 mm लिया है हमने, शुरू से ही हम 2 mm लेके चल रहे हैं। तो 2 mm लेंगे और यहाँ पर 2 mm लेंगे और हाइट जो होगी वो 3 mm होगी और फिर वापस 1 mm बाहर आ जाएंगे। मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब इस चीज़ पर फोकस करेंगे दोबारा, इस छोटी छोटी सी चीज़ पर फोकस करना है। बाहर वाली लाइन से अंदर आए 2 mm, ऊपर की तरफ गए 3 mm, वापस बाहर की तरफ आए 2 mm, अब वापस ऊपर गए वापस 2 mm। अब यहाँ पर बॉक्स बनेगा, ये चीज़ रखना है। यहाँ पर बॉक्स बनेगा जो 6 स्क्वायर है, मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम रहेगी। ये आ गया 6 mm और यही हाइट रहेगी इसकी 6 mm। यानी कि जहाँ पर हमारा सर्कल बन रहा है, देखो यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है शेप, अगर आप ध्यान से देखकर समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 6 है। ठीक है, ये 6 आ गया और ये 6, यानी कि जो बॉक्स बना है स्क्वायर में बना है। तो 6x6 का ये बॉक्स बना लिया हमने यहाँ पर प्रॉपर। और ऐसे ही 3 बॉक्स बनेंगे, बट हर बॉक्स के बीच में हम यहाँ पर 3-3 mm का गैप लेते चलेंगे। 3-3 mm का। पेंसिल थोड़ी शार्प ले ली है, अच्छे से शार्प करना है पेंसिल को क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये पहला बॉक्स रेडी। अब हम यहाँ पर दूसरे बॉक्स के लिए हम काम करेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, दूसरे बॉक्स के लिए 2 mm का डिस्टेंस ले लेंगे। ये 2 mm आ गया। अब फिर वापस 6 × 6 ऐसे करते हुए हमें यहाँ पर 3 बॉक्स बनाने हैं, 3 बॉक्स रेडी करने हैं। ठीक है, 6 × 6 के। मैं आपको फिर डायमेंशन बता दे रहा हूँ यहाँ पर बॉक्स की 6x6, हाइट 6 और लेंथ 6, और इसके अंदर हैचिंग आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो है रिंग है, ये रिंग को रिप्रेजेंट करता है। और 3 रिंग डली हुई हैं इस पिस्टन के अंदर, ऑयल होल की, प्रेशर की और एक आती है एयर प्रेशर के लिए। ठीक है, 3 रिंग है यहाँ पर। ये तीनों रिंग का काम अलग अलग होता है। तो यहाँ पर 3 रिंग डल गई है आपकी, 2 रिंग नीचे डल चुकी है, तीसरी हम डाल रहे हैं फटाफट यहाँ पर 6x6 का बॉक्स बनाकर। और अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पर 6x6 के बॉक्स के साथ ये रेडी हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको करते हुए डायग्राम प्रॉपर पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर ये तीनों की तीनों रिंग बन गई हैं। अब हमें करना क्या है, इस चीज़ को, इतने हिस्से को डार्क कर देना है और एक एक डायमेंशन पे फोकस करना है कि हमें माय डियर स्टूडेंट्स कैसे डायमेंशन दिखानी है। ठीक है, और ये अंदर की तरफ लेंगे यहाँ पर और फिर डायमेंशन लेते हुए पुट करेंगे। जो हमने नीचे से लाइन ली थी, रेफरेंस लाइन सबसे पहली, उसको ले लेंगे। यानी कि यहाँ से जो डिस्टेंस लिया 30 का डिस्टेंस लिया सेंटर लाइन से, और जो हाइट थी वो 17 पे आ गई। और 17 पे जहाँ आई है उससे 1 mm हम टेपर ले लेंगे। ये लाइन जो आई है अब ये टेपर आई है, स्ट्रेट नहीं है, ये हल्की सी 1 mm टेपर है। 90 डिग्री पे ली, फिर 1 mm पीछे कर दी, और ये लेने के बाद अब ये जो आया है ये वाली लाइन, ये आई है 8 mm, 8 mm वाली लाइन ले ली। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे 30 इधर था 30 इधर पे डॉट लगाएंगे, दोनों तरफ 30-30 का डॉट लगाकर। और ये लाइन जो अभी ली है मैंने, ये है 6 mm की, और 6 mm वाली लाइन को ऊपर 8 वाली लाइन से टेपर में मिला देंगे। ये चीज़ आ गई है।
ठीक है, ऐसे करते हुए हमें ये लाइन मिला देनी है यहाँ पर। अब इसके अंदर भी एक और ऐसे ही थिकनेस बनेगी इसकी कुछ ना कुछ, तो वो थिकनेस जो है 14 की है, उसके बेस पे हम काम करेंगे। सबसे पहले जो हमने 1 mm के ऊपर लाइन ली थी, यहाँ पर हमें डाया गिवन है 120, तो उसका हाफ लेंगे 60 और 60 का हाफ 30 इधर 30 इधर, यानी कि ये वाली लाइन हमने इधर रिप्रेजेंट कर दी है, बट अभी हम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है 30 की सिर्फ हम लाइन लेके और नीचे रेफरेंस लाइन लेके आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे रेफरेंस लाइन बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगी, बट कुछ डिस्टेंस के बाद, वो डिस्टेंस कितना होगा वो हम जो नीचे से 1 mm वाली रेफरेंस लाइन लिए उस तक हम लेंगे, और यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे ये हम फ्री हैंड कर्व दे देंगे। ऐसा फ्री हैंड कर्व क्यों देंगे माय डियर, क्योंकि यहाँ पर कोई डायमेंशन गिवन नहीं है, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। ये आ गई, यहाँ पर हमने छोड़ दी है ये लाइन। इसको छोड़ने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑयल होल डलेगा, और यहाँ पर जो हमें सेंटर लाइन रिप्रेजेंट कर दी अच्छे से, और सेंटर लाइन के ऊपर वाला जो डाया है यहाँ पर 130 है, और 130 का हम हाफ लेंगे 65, और 65 का हाफ इधर और हाफ इधर लेंगे। तो बस इन्हीं छोटी छोटी सी चीज़ पे रखना है कि जो टोटल डिस्टेंस है उसका हम कितना हाफ ले रहे हैं और कैसे हाफ लेते चल रहे हैं। अब इसकी जो हाइट हो जाएगी ये इस चैम्बर से, जहाँ से ये सर्कल के जस्ट 1 mm ऊपर वाली लाइन से लेके और नीचे तक आ जाएगी। नीचे कितनी आ जाएगी, 5 mm छोड़कर, 5 mm छोड़ने तक यहाँ तक ये लाइन आ जाएगी, और वहाँ पर भी हम ऐसे ही फ्री हैंड कर्व बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना भूल गया हूँ, बट आपको ये मैं दिखाऊंगा ज़रूर, बट समझा भी देता हूँ कि ये जो चीज़ अभी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर 1 mm कर्व है। ये लाइन नीचे से जो आएगी, नीचे से 5 mm है, और 1 से 1.5 mm का हमने कर्व लगाया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही बन जाएगा मैं आपको ये चीज़ दिखा दूंगा। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप बिना वीडियो के देखकर नहीं बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। अब यही प्रोसेस हम अपोजिट साइड से कर रहे हैं। ये ले लिया हमने 65 का हाफ इधर ले लिया, और एक लाइट लाइन ले ली है, जैसे अब देखो ऊपर से ले रहे हैं हम यहाँ से। अब यहाँ पर पहले फ्री हैंड कर्व दिया बोथ साइड, और जैसे हम ऊपर की लाइन को ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन किया है, ऐसे ही हमें नीचे वाली लाइन को भी ज्वाइन कर कर और एक बॉक्स क्रिएट कर देना है, जो कि होल को रिप्रेजेंट करता है कि खाली जगह है। और जो ये बारीक सी जगह आई है दोनों तरफ 5 mm की, इसके अंदर हमें थ्रेड्स हैचिंग दिखानी है। हैचिंग का मतलब क्या है, जो कि सॉलिड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पर डाया है 62 का, वही जो ऊपर लेते आए हैं उसकी लाइन को हम ये डार्क कर देंगे, और यहाँ पर भी इसी के लाइन को डार्क कर देंगे यहाँ पर बोथ साइड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर इतना डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम वापस यहाँ पर पहले ये लाइन ले ली है, और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर हल्का सा जो एक्स्ट्रा इरेज लाइन है उसको इरेज कर कर काम करेंगे। जैसे ये चीज़ डार्क कर दी, ऐसे ही अपोजिट साइड वाली डार्क कर लेनी है। टोटल यहाँ पर है 5 mm करके 10 mm है टोटल, नहीं टोटल वैसे अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 20 है, बट यहाँ पर हम 10 लेंगे। तो ये हमने डार्क कर लिया दोनों तरफ, और इसका डाया है 62, हाफ बोल रहा हूँ मैं, 62 है। ठीक है, यहाँ पर इरेज किया, स्केल रखा 2 mm इधर 2 mm इधर, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 mm इधर है 5 mm इधर है, टोटल डिस्टेंस है 10 का हमने हाफ लिया है, तो 2.5 इधर 2.5 इधर, दोनों तरफ डॉट लेकर और एक ऑयल होल को बना लेते हैं। बट डार्क नहीं करेंगे, लाइट रखेंगे, क्योंकि एक टेपर लाइन और आनी है यहाँ पर। अभी टोटल एक्चुअल डिस्टेंस है 10, हमने हाफ लिया है 5, तो 5 का हाफ सेंटर से इधर हाफ इधर आ जाएगा। ऊपर से डिस्टेंस लिया हमने 7, ये आ गया 7 यहाँ पर पहले, और एक स्ट्रेट लाइन ले ली। जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है वो है 16। ठीक है, ये जहाँ तक ये मैच हुआ है, ये ऑयल होल जो है 16 तक मैच हुआ है। ठीक है, अंदर अंदर होता है ये ऑयल होल, बाहर नहीं है। ये लाइन उठा दी। अब कितनी उठाई है ये हमें नहीं पता है, इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। ड्राफ्टर को रखना है एक टेपर लाइन के बिल्कुल पैरेलल लाइन, बिल्कुल ऐसे इस लाइन के पैरेलल, और ऊपर से लिया 7 mm पे डॉट, और ऊपर से लिया यहाँ पर 7 mm का डॉट, और जैसे ये ड्राफ्टर को लॉक कर कर हम बिल्कुल नीचे ले आएंगे और बिल्कुल एक पैरेलल लाइन ले लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ ज्वाइन होती जा रही है बिल्कुल प्रॉपर, अंदर की रेज करी, और यहाँ पर ये चीज़ इसको इस लाइन से ज्वाइन करवा देंगे। अभी मैंने आपको बताया ना इसका डिस्टेंस नहीं है, अब डिस्टेंस मिलता है। अब यहाँ पर जो ये डिस्टेंस था 7 का ही डिस्टेंस लेंगे हम यहाँ पर, और जैसे ऊपर की लाइन टेपर है ऐसे इसको भी हम टेपर दिखाएंगे बिल्कुल ऐसे, और उस लाइन तक मिला देंगे। बस मिलाते वक्त यहाँ पर हमें कर्व दिखानी है, फ्री हैंड कर्व आ गई, और कर्व आने के बाद अब इसको डार्क कर देंगे। इसको डार्क करने के बाद कहाँ तक डार्क कर देंगे, नीचे तक जहाँ तक की मेन लाइन है, इसको उस लाइन से ज्वाइन करवा देंगे।
यहाँ पर इसको इससे, अब देखें इंटरनल जो है वो थिकनेस आती जा रही है कंटिन्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है 60 है तो 60 का 30 इधर लिया और लाइन ऊपर ले लेंगे। अब यहाँ से वही प्रोसेस करेंगे जहाँ पर इस कॉर्नर की लाइन आ रही है, इस कॉर्नर की लाइन से यहाँ पर क्या है 19-20 का फर्क आ सकता है, बट आपको क्या है प्रॉपर लेना है। और जैसे मैं अभी चल रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर, तो यहाँ पर ये चीज़ अब ऊपर से नीचे आ जाएगी, ये आ गई ऊपर से नीचे, और जहां पर ये दोनों लाइन मैच कर रही हैं वहां पर हम फ्री हैंड कर्व दिखा देंगे लाइक दिस, ऐसे, और इस हिस्से को डार्क कर देंगे, ठीक है। हाइट पता चल गई अब कैसे उठाई गई, इसकी हाइट कहां से आई कैसे आई। और इस डायग्राम देखो, अब ये जितना भी इंटरनल पार्ट था ये रेडी हो गया यहां पर। और अब हमें क्या करना है, हैचिंग लाइन को रिप्रेजेंट करना है दोनों तरफ। ये आ गई हैचिंग लाइन, और देख रहे हैं कितना बेहतरीन डायग्राम बना है, इसको बोलते हैं हम फ्रंट व्यू। यहाँ पर हैचिंग लाइन इस गजन पिन के अंदर भी आएगी। गजन पिन का फंक्शन होता है कनेक्टिंग रोड को और पिस्टन को एक जगह जोड़ कर रखना। ये आम पिन जैसी होती है, बट इसका टेपर जो होता है, टेपर एंगल होता है 100:1। अगर एक साइड का डाया 20 है तो दूसरी साइड का 19 होगा। सिर्फ 1 mm का टेपर पॉइंट आता है गजन पिन के अंदर, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछा भी जाता है व्हाट इज द टेपर एंगल ऑफ गजन पिन। तो यहाँ पर ये ऑयल होल बना दिया हमने, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है क्योंकि एक टेपर ऑयल होल है। सेम डाया का, डाया 8 है तो 4 है, 4 का हाफ लेंगे 2 और 2.5, जहाँ पर हमारा स्पार्क प्लग टच होता है, या ब्लास्ट बोल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हल्का सा एक यहाँ पर ये एक छोटा सा नट टाइप का बनाना है हमें, क्योंकि ये ऊपर बॉडी को होल्ड करके रखता है एक जगह, और करंट पास इसी के थ्रू होगा। और बाकी हैचिंग लाइन यहाँ पर ये दिखा देंगे। देख रहे हैं अब आपको कैसे ये बन गया है डायग्राम। अब देखो पूरा डायग्राम ये रेडी है, फ्रंट व्यू रेडी है, इसको हम सेक्शनल एलिवेशन बोलते हैं। इसकी जो डायमेंशन है मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। ये डायमेंशन है, आप इसको होल्ड कर देख कर समझ सकते हैं कि कहाँ पर ऑडियो के वक्त हमने लिया था कैसे। अब हम चलते हैं टॉप व्यू के तरफ। तो टॉप व्यू का जो सबसे बाहर का सर्कल है वो 74 का हाफ हो जाएगा, और 74 का हाफ लेकर हमें सर्कल बनाना है, यानी कि 37 का हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर सर्कल कितने बनाने। माय डियर, यहाँ पर पहले एक सर्कल बनेगा, वो भी हाफ बनेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पर नीचे की तरफ नहीं बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। कोशिश करूंगा कि साथ साथ में क्वेश्चन भी दिखा दूं आपको, कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कैसे बनता है। तो पहला सर्कल हमारा रेडी हो गया। दूसरा सर्कल जो है 1 mm ड्रॉप कर देना है, यहां से 1 mm ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब ये सर्कल जो पूरा बनेगा, क्योंकि ये रिंग के बाद रिंग के ऊपर होता है ये, ठीक है। एक रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक उसको, तो यहां पर हाफ सेक्शन है और ये चीज कंप्लीट होती है, ठीक है। ये आ गया 1 mm। जो बाहर का सर्कल था डाया 74 था, तो अब अंदर वाले का 1 mm हमने ड्रॉप कर दिया है, तो एक दोनों तरफ से mm ड्रॉप हो जाएगा, तो 72 आ जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। 72 का तो मैं यहाँ पर साथ साथ दिखा भी देता हूँ ताकि डायमेंशन में प्रॉब्लम ना हो। इंटरनल वाला जो है और जो हम प्रॉपर डायमेंशन है देखते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल नहीं। कोशिश करेंगे हम यहाँ पर आपको सारी डायमेंशन दिखाने की, ठीक है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन दिखाएं। और अब बाहर का डाया आपको पता चली गया है कितने का है, क्योंकि डाया हमने जो लिया है डाया 74 है, और 1 mm हमने दोनों तरफ से छोड़ा है, 1 mm इधर से 1 mm इधर से। तो इसको हम और जो डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर एक्चुअल डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हमें गिवन है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर है जो डाया वो हमें प्रॉपर लेना है। तो डाया ये है 146 है, 147 नहीं है, 146 है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन उसी के हिसाब से चलेंगे, और कभी भी आप हाफ स्केल यूज़ करते हैं तो भी डायमेंशन एक्चुअल ही रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर डाया एक लेंथ दी गई है यहाँ पर नीचे की तरफ, जहाँ से हमारी गजन पिन इंसर्ट होगी इसके अंदर, उसकी लेंथ है 42, एक्चुअल 42 है। रियल में हमने जो लिया है वो 21 लिया है, यानी कि 42 का हाफ ले लिया है, और 21 का हम हाफ लेंगे 10 इधर, 10.5 इधर, 10.5 इधर, यानी कि यहाँ पर जो है सेंटर लाइन से इधर इधर लेना है। और जो इसकी हाइट है गिवन वो है 1 mm गिवन है, ठीक है। यहाँ से 1 mm गिवन है, ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर जो डाया लिया गया है उस चीज का हम ध्यान देखेंगे कि यहाँ पर डाया हमें कौन सा दिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो नीचे का जो सर्कल है हम उन्हीं की रेफरेंस लाइन अगर हम ऊपर ले लेते हैं एक एक पॉइंट की, तो हमें यहाँ पर आसानी होगी। अदरवाइज हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर
दोनों तरफ लेते हैं 5 mm बोथ साइड। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डाया जो है 10 का होगा यहाँ पर, यानी कि 20 का था, हम हाफ ले रहे हैं तो 5 mm दोनों तरफ लेंगे तो 10 हो जाएगा। और ये पूरा हाइट रहेगी, ऊपर तक रहेगी यहाँ पर। और इसके बाद जो दूसरा गिवन है वही सेम अब इसी के बेस पे लेंगे, डाये का 8.5 mm इधर, 8.5 mm इधर, 17 हो जाएगा यहाँ पर। प्रॉपर करते वक्त ध्यान से देखना है कि एक एक लाइन मिस ना हो। 19 का हाफ ले लेना है, हाफ इधर 9.5 इधर 9.5 इधर। तो अब इसके अंदर जो है गजन पिन देखो इसके अंदर जाएगी। और ये अभी जो मैं हैचिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गजन पिन ऑलरेडी इसके अंदर आ चुकी है। यानी कि जब भी हम किसी व्यू को काट कर देखते हैं और उसमें सॉलिड पोर्शन है तो हमें वो पता चलता है कि वहां पर गजन पिन ऑलरेडी है। तो यहां पर गजन पिन हमारे पास आ चुकी है। अब इतना सा ध्यान रखना है कि गजन पिन जो आ गई है यहां पर हैचिंग भी रिप्रेजेंट कर दी है। अभी इसके पास एक सर्कल और बनेगा, वो सर्कल कौन सा होगा उसका हमें ऊपर से जितनी भी रेफरेंस लाइन है यानी कि नीचे वाले व्यू से हम सारी रेफरेंस लाइन लेंगे और यहां पर 11.5 और 11.5 के साथ एक लाइन ले लेंगे बोथ साइड, जिसका डाया हमें यहां पर गिवन है 22। तो उसके हिसाब से हम चलेंगे 11 दोनों तरफ लेकर, और ये लाइन ऊपर तक लेके जानी है, बट डार्क नहीं करनी है क्योंकि यहां पर एक सर्कल और बनेगा। अब यहां पर बात आती है कि सर सर्कल कहां से बनाएंगे, तो ये वाला दिखाई दे रहा है आपको सर्कल जिसका हमने हाफ लिया था 65। तो यहां से इस 65 वाले को बिल्कुल लाइट लाइन के साथ ऊपर ले जाएंगे। और 65 के बाद जो दूसरे नंबर पे लिया है हमने यहां पर 120 है, तो 120 का हाफ जो है 60 का हाफ 30 वाली लाइन ऊपर ले जाएंगे। ऐसे करते हुए हम 2 लाइन ऊपर ले गए और यहां से कंपास को लेंगे और पहले बार वाले पे हम ओपन करेंगे, यानी कि जो रेडियस ओपन किया है वो 65 का हमने रेडियस ओपन किया है और यहां पर हमने ऐसे कर्व डाल लिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर इसके जो कॉर्नर पॉइंट है, जो नीचे की तरफ कॉर्नर पॉइंट है, इन पे अपने नॉर्मली रेडियस लगा देनी है बोथ साइड पे। ऐसे करते हुए हमने रेडियस लगा दी है और अब हमें क्या करना है, इस हिस्से को डार्क कर देना है सेंटर पॉइंट तक। और यहां से भी यही प्रोसेस करेंगे हम, सेंटर पॉइंट तक हम डार्क कर देंगे। अब यहां पर जो ये लाइन है हम चाहें तो डार्क कर सकते हैं, बट इसकी भी एक लिमिट है। अभी हमने यहां पर कर दिया है, वापस इरेज कर रहे हैं। इसकी जो हाइट है वो 10 mm गिवन है, तो हम यहां पर सिर्फ 10 mm तक लेंगे। अभी इसको होल्ड कर लेते हैं क्योंकि यहां पर पहले दूसरा सर्कल क्रिएट करना है, बाहर वाला सर्कल क्रिएट करेंगे। ऐसे ही करते हुए जब दोनों सर्कल आ जाएंगे और जब इनका वो कॉर्नर पॉइंट आता है जैसे ऊपर है, तो सेम यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पर भी एक ऐसे ही कर्व दे देंगे। बस ये लाइन से स्टार्ट होगा और यहां पर कर्व आ जाएगा। फ्री हैंड कर्व लेना है और फ्री हैंड ये डायग्राम जो है पिस्टन का हम बना रहे हैं और पिस्टन का फ्री हैंड डायग्राम भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तब आपको फ्री हैंड ये बनाना है। मतलब स्केल का यूज करना है, डायमेंशन यूज नहीं करनी है वहां पर। फ्री हैंड में ये प्रोसेस होता है। अब ये लाइन जो है 10 mm की हम हाइट पे उठा देंगे और नीचे वाले सर्कल से उठाएंगे, हम याद रखना है नीचे वाले सर्कल से उठाएंगे। 10 mm की हाइट हो गई और इनको अब गजन पिन से ज्वाइन करवा देंगे। इससे आगे नहीं जाना है, गजन पिन से ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा लाइन को इरेज करेंगे। यहां पर जो टॉप व्यू है इस पिस्टन का वो रेडी हो गया है, बट यहां पर जो ऑयल होल होती हैं, जैसे कि हमने ऑयल होल दिखा रखी हैं, वो थोड़ा यहां पर हमें फ्री हैंड बनाना होगा। तो उसके लिए भी पहले हम यहां पर पहले हैचिंग दिखा देते हैं आउटर रिंग में। ये जो है बाहर वाली, ये आउटर रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है और इसके अंदर हमने ऐसे करके ये बना लिया हैचिंग लाइन। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी एंगल पे बनाएं, हैचिंग लाइन आप किसी भी एंगल पे बना सकते हैं। और इसके अंदर ये जो छोटा सा पार्ट है जहां पर गजन पिन की साइड 10 mm की हाइट आई है, यहां पर भी आपकी हैचिंग लाइन आएगी। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन देख सकें, ठीक है। और ऐसे करते हुए अब यहाँ पर हमने ये चीज़ बना ली है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टॉप व्यू के केस में हमें हाफ पर काम करना है, हाफ पे काम नहीं करना है। बट हाफ पे क्या करना है, इधर लिया 31 और इधर लिया 30, यानी कि इसका हमें यहाँ पर प्रॉपर लेना है। 35 है टोटल डिस्टेंस, तो उसका हाफ ले लिया और उधर 30 का हाफ ले लिया है 15। तो अब ये फ्री हैंड बना दी है। बस ऐसे ही जहां से 35 का हाफ लेना वहां से स्टार्ट करना है, यहां पर 15 के बाद स्टार्ट करना है और ये मिला देना है आपको सर्कल से, इससे इस वाले सर्कल से।
और जो एक ही इस तरफ एक ही रिंग रहेगी, दूसरी नहीं बनानी है, उस तरफ एक है क्योंकि ये इस साइड का हाफ है, उस तरफ एक रिंग है। यहाँ पर हमारा टॉप व्यू रेडी हो गया। अब डायमेंशन ये है हाफ सेक्शनल टॉप व्यू और फुल सेक्शनल टॉप व्यू हमारा रेडी हो गया CI पिस्टन 4A 2 स्ट्रोक। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।